बेटी की विदाई के वक्त बाप ही सबसे आखिरी में रोता है। बाकी सब लोग भावुक होकर रोते हैं, पर वो बाप अपनी बेटी के बचपन से लेकर विदाई तक के सारे अपने साथ बीते हुए पलों को याद करके रोता है। एक बाप अपने बेटे के गलती पे उसे डांटता है और कभी कभी मार भी देता है, लेकिन वही बाप अपनी बेटी के हर गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नजरअंदाज कर देता है। अगर बेटे ने कुछ मांगा तो बाप उसे डांट देता है, लेकिन वही बेटी अगर धीरे से भी कुछ कहे तो बाप को सुनाई दे जाता है। और जेब में रुपया हो या ना हो, वो बाप अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरा करता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले, फिर भी वो बाप हार नहीं मानता। लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर जो अंदर से बिखर जाए, उसे बाप कहते हैं। और इसलिए बेटी को भी हर बात में अपने बाप का घमंड होता है। घर में अगर कोई भी कुछ कहे तो वो टपाक से बोलती है कि आने दो पापा को, फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती तो अपने माँ के आंचल में है, पर उसका हिम्मत उसका बाप होता है। और शादी के बाद लड़की सबसे मिलकर रोती तो है, पर जैसे ही वो अपने बाप को कुर्सी समेटते हुए देखती है, वो दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगाती है और ऐसे उनको पकड़ के रोती है जैसे कि एक माँ ने अपने बेटे को पकड़ा हो। क्योंकि उस बेटी को पता है कि ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर जीत पूरी। बाप रोता भी है और अपनी बेटी को हिम्मत देता है कि बेटी मैं जल्द ही तुमको लेने आऊंगा, रो मत। और फिर वहां से चुपचाप निकल जाता है। और फिर वो बाप किसी कोने में जाके कितना फूट फूट कर रोता है, ये बात सिर्फ एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। और जब तक बाप जिंदा रहता है, बेटी अपने मायके में हक से आती है, और कोई उसके मायके वाले मजाक से भी कुछ बोल दे तो वो डट के बोलती है कि ये मेरे बाप का घर है। पर जैसे ही वो बाप मरता है और बेटी घर पे आती है, तो वो अपने बाप के पास इतना चिल्ला के रोती है कि सारे रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि बेटी आ गई है। और उस दिन उस लड़की का हिम्मत टूट जाता है, क्योंकि उस दिन सिर्फ उसका बाप ही नहीं बल्कि उसका हिम्मत भी मर जाता है। शायद इसलिए बेटियां अपने पापा की जान होती है। घर की लक्ष्मी बेटी, घर की तुलसी बेटी, घर की शोभा बेटी, घर की खुशियाँ बेटी, नीले अंबर की चांद होती है बेटियां, अपने पापा की जान होती है बेटियां।